अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 7 है। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। इस चैप्टर में बच्चों हम हीट ट्रांसफर के 3 मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कंडक्शन को डिटेल में पढ़ा, हमने कन्वेक्शन को डिटेल में पढ़ा और अब हमारे पास जो है वो रेडिएशन है जो हम उसको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन है हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायर एनी मीडियम। कहता है बच्चों द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर वो तरीका जिसमें हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जाती है, उस मेथड को जो है हम रेडिएशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है बच्चों, ये देखते हैं। एग्जांपल ऑफ रेडिएशन, सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे प्लेनेट की वो है बच्चों सूरज। सन से जो इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट। अब सूरज से जो रेडिएशन आती है बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में आती है। उसकी वजह ये है बच्चों कि सूरज से रेडिएशन ना तो कंडक्शन से आ सकती है ना कन्वेक्शन से आ सकती है, क्योंकि इन दोनों मैकेनिज्म के लिए किसी मीडियम की होने की जरूरत है। कोई पार्टिकल्स होने चाहिए जो हीट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाए या वाइब्रेशन के जरिए हीट ट्रांसफर हो सके। लेकिन हमारे सूरज के दरमियान और जमीन के दरमियान किसी किस्म का मीडियम नहीं है, सिर्फ जो है वो हवा है या खाली जो है वो कहीं पे वैक्यूम है कहीं पे हवा है। तो इसके अंदर जो है रेडिएशंस को ट्रांसफर होने के लिए जो है वो एक मैकेनिज्म चाहिए जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सूरज से बच्चों हमारे पास जितनी भी वेव्स आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए आती है जो अपने साथ जो है हीट लेके आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बच्चों सूरज से जो है वो आने वाली रेडिएशन का मैकेनिज्म है। अब ये रेडिएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किसी चीज में से रेडिएशन ज्यादा निकलेंगी या कम निकलेंगी, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बच्चों। वो डिपेंड करती है कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस। कोई चीज का कलर कैसा है, वाइट है, ब्लैक है। टेक्सचर मीन उसकी सरफेस कैसी है, वो रफ है या स्मूथ है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है उसका रेडिएशन में क्या फर्क पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। द सरफेस एरिया, किसी का एरिया ज्यादा है या कम है उससे रेडिएशन पे क्या फर्क पड़ता है ये भी बच्चों हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो है बच्चों हम डिस्कस करेंगे हाउ डज हीट ट्रैवल फ्रॉम अ फायर प्लेट टू अस। अगर किसी कमरे के अंदर जो है वो एक अंगीठी है तो उससे रेडिएशन हम तक कैसे पहुंच रही है। और इसके अलावा बच्चों व्हाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म ओवर टाइम। कोई चीज जो है वो अगर चाय का एक कप गर्म है तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा क्यों हो जाता है। या एक बोतल का गिलास ठंडा है तो थोड़ी देर बाद वो गर्म क्यों हो जाता है। ये सारा कुछ बच्चों हम इस रेडिएशन वाले टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों अब हम देखते हैं व्हाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म ओवर टाइम। चीजें जो है वो वक्त के साथ गर्म चीजें ठंडी क्यों हो जाती हैं और ठंडी चीजें जो है वो गर्म क्यों हो जाती है। इसकी दो एग्जांपल बच्चों, अ हॉट कप ऑफ टी कूल्स डाउन ओवर टाइम। एक गर्म चाय का कप जो है वो ठंडा हो जाता है वक्त के साथ, और कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर वार्म्स अप ओवर टाइम। और जो ठंडा जो है वो बोतल का गिलास है वो थोड़ी अरसे बाद जो है वो गर्म हो जाता है। इसमें बच्चों मेन आइडिया क्या है, इसमें मेन आइडिया ये है बच्चों, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम इंक्लूडिंग द वॉल्स, सीलिंग, फ्लोर, दे रेडिएट एंड एब्जॉर्ब हीट साइमल्टेनियसली। जितनी चीजें इस कमरे में हैं वो एक ही वक्त में जो है वो हीट को रेडिएट भी कर रही होती हैं और एब्जॉर्ब भी कर रही होती हैं। अब बच्चों होता यूं है कि अगर उस चीज का टेम्परेचर जो है वो अपनी सराउंडिंग से ज्यादा हो जाए, इफ टेम्परेचर इज हॉटर देन सराउंडिंग, तो वो जो चीज है वो रेडिएशन ज्यादा करेगी बनिस्बत एब्जॉर्बिंग, और वो तब तक रेडिएट करती रहेगी जब तक जो है उसका टेम्परेचर जो है वो कम होकर सराउंडिंग के बराबर ना हो जाए, उसके इक्वल ना हो जाए। मिसाल के तौर पे चाय का कप, गर्म चाय का कप। इसी तरह जो है अगर एक चीज जो है वो टेम्परेचर इज लोअर देन सराउंडिंग, अगर जैसे ठंडी बोतल का गिलास है उसका जो टेम्परेचर अगर सराउंडिंग से कम होगा तो फिर क्या होगा कि सराउंडिंग की रेडिएशन जो है वो उसकी तरफ आएंगी। अब वो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाती जाएंगी और वो तब तक बढ़ता जाएगा जब तक जो है उसका टेम्परेचर और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो दोनों एक जैसे ना हो जाए। तो इस वजह से जो है बच्चों जो चीजें जो है वो वक्त के साथ गर्म और ठंडी हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि उनका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के लिहाज से ज्यादा है या कम है। ज्यादा होगा तो वो हीट को रेडिएट करेंगी, अगर कम होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। इस तरह जो है उनका टेम्परेचर सराउंडिंग से बैलेंस हो जाएगा।